जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। तो आज हम माता रानी के लिए लहंगा बनाएंगे डिजाइनिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 इंच की चेन ले लेंगे। देखिए मैं 6 इंच की चेन लेके ये सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशे किया हुआ है। इसकी लेंथ देख लिया है, चौड़ाई ये देखिए 6 इंच है। आप अपनी माता रानी की लहंगा देख लेना, उसकी नाप लेके अगर 6 इंच है तो आप इस तरह से 6 इंच चेन लेके सभी एक में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना। उसके बाद हम 3 की चेन ले लेंगे, 1 2 3। फिर हम टर्न ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो 3 की चेन के साथ वाला डबल क्रोशिया है इसको हम जहाँ से उठाएंगे डबल क्रोशिया को ऐसे, इसको इस जहाँ चैन पर नहीं करेंगे, जहाँ पर करेंगे हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। जहाँ इस तरह से, सॉरी एक और करेंगे इसी तरह दूसरा डबल क्रोशिया पर भी हम इस पर भी हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लें। फिर हम साथ वाले में डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। इसी चैन में हम एक और इंक्रीज करेंगे डबल क्रोशिया, 3 हो गए। एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी चैन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम इसके साथ वाले डबल क्रोशिया यहाँ पर फिर उसी तरह हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से क्रोशिया के बराबर ऐसे बराबर की कर लेना। इस तरह से एक और करेंगे जहाँ से जैसे हमने फ्रंट पर किया था स्टार्टिंग में। फिर उसी तरह करेंगे डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर इसी चैन में हम फिर करेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हम लास्ट तक करेंगे जहाँ तक तो ये हमारा, जैसे हम जहाँ हमने 3 की चेन लेके 2 फ्रंट पोस्ट की है, इसी तरह हमारा जहाँ 2 फ्रंट पोस्ट के बाद एक डबल क्रोशिया आएगा। इस तरह से हम ये कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लें। जैसे हमारे इधरली साइड है डबल क्रोशिया के साथ 2 फ्रंट पोस्ट, इसी तरह इधर आना चाहिए, एक डबल क्रोशिया के साथ 2 फ्रंट पोस्ट। इसके बाद हम 3 की चेन ले लेंगे, 1 2 3। फिर टर्न ले लेंगे। फिर हम जे जो हमारे जे देखिए होल सा बना हुआ ना जे, मतलब कि जो हमारे जो फ्रंट पोस्ट है इधरली साइड वो नीचे जा रहे हैं जहाँ डीप है, तो हम इसको हम बैक पोस्ट करेंगे। पहले हमने फ्रंट पोस्ट आगे से उठाए इससे, अब हम पीछे से उठाएंगे उल्टी साइड, जे उठा के इस तरह से बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से जे देखिए एक उठा लिया, अब दूसरा हमारा जे वाला है, इधर से ऐसे डालना, इस तरह से बैक पोस्ट कर लेना इस तरह से। बाकी हम वैसे ही करेंगे जैसे ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 3। 2 डबल क्रोशिया थे ना, हमने एक पर हमने 2 इंक्रीज किए थे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया थे हमारे, इसके ऊपर हमने इंक्रीज किया हुआ है। उल्टी साइड हम इंक्रीज नहीं करेंगे, ओनली हम जैसे उल्टी साइड हम उल्टी ही बुनते हैं ऐसे ही बुनना है बस। ये बैक पोस्ट करने हैं बस। जो हमारे फ्रंट पोस्ट है वो सिर्फ उसको हम चेंज करेंगे, फ्रंट पोस्ट को हम बैक पोस्ट कर देंगे। बाकी हम वैसे ही 3 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे 1 2 3। तो ये कंप्लीट करके जहाँ तक कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से बना लेना। अब क्या करना है, अगर आपने एक शेड की ही बनानी है तो आप एक शेड की बना लेना। तो मैं दूसरा शेड लगाऊंगी वाइट वाला, कैसे लगाना है ये भी देख लेते हैं हम। इस तरह से
इसको थ्रेड को हम थोड़ा सा ऊपर से घुमा लेंगे, ऐसे इस तरह से घुमा कर इधर से ले आएंगे ऐसे। फिर हम जहाँ हम 3 की चेन ले लेंगे, 1 2 3, इसको हम टाइट कर लेंगे पिंक वाली साइड को। फिर हम टर्न ले लेंगे। जे हम जब सारी पोशाक हमारी लहंगा सारा बन जाएगा, फिर बाद में जे थ्रेड की हम फिनिशिंग करेंगे। इसके बाद फिर हम जे हम बैक फ्रंट पोस्ट करेंगे, जो हमारे बैक साइड थे बैक पोस्ट थे और सीधी साइड हमारे फ्रंट पोस्ट है, इसे हम वैसे ही करेंगे। अब हम जहाँ इंक्रीज़ किया था ना हमने नीचे वाली में, जे रो तो हमारे उल्टी साइड ऐसे ही आना था, इधर इंक्रीज़ किया था, अब हम इधर इंक्रीज़ करेंगे। जहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर एक के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट चेन में भी हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 4 हो गए। पहले हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, तो अब हमारे 4 हो गए जहाँ हमने इंक्रीज़ किया है। फिर वैसे ही हमने ये देखिए, इस पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, इस पर भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है हमारा, इसी चेन में हम एक बार और करेंगे जहाँ हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया 1 करेंगे, नेक्स्ट चेन में भी हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे टोटल 4 हो गए। इसी तरह हम ये सारा रो पूरा करेंगे। ये हमारी लेंथ हम 2.5 इंच रखेंगे, 2.5। तो आप देख लेना आपने लेंथ कितनी रखनी है। और ये जो मेरे इंक्रीज़ किया है, ये अब मैं आगे इंक्रीज़ नहीं करूँगी। जे मैं 2 रो में इंक्रीज़ किया है, 2 तो हमारे उल्टी साइड हो जाते, सीधी साइड जो हमारे 2 आए थे रो, उसमें मैंने 2 बार इंक्रीज़ कर लिया। अब मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन नीचे डालेंगे उसमें हम थोड़ा सा वहाँ हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए जहाँ मैं 2 ही बार इंक्रीज़ किया है, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपने ऐसी है तो वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ वे कैसे कहाँ इंक्रीज़ करना है कि नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से आप 2 इस शेड के रो कर लेना। इसके तो हमारे 3 ही होंगे, क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं 2 रो हमारे इसके होंगे वाइट के उल्टी सीधी साइड। तो 1 रो इसका किया हमने, एक हम दूसरा डिजाइन डालने के जो करेंगे वो हम ये चेन वाला करेंगे। इसका हम 1 रो करके ये रो करेंगे उल्टी साइड, क्योंकि हमारी सीधी साइड आना चाहिए जो हम डिजाइन डालना है इसके लिए। तो ये देखिए, हमने 5 चेन ले लिए। 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हो जाएंगी, 2 चेन जो हम जहाँ चेन डालेंगे उसके लिए। ये देखिए, जहाँ से एक चेन स्किप कर देना और जहाँ हम हाफ क्रोशिया करेंगे, एक चेन स्किप करके जहाँ से इस तरह से हम हाफ क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2, फिर एक चेन हम स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया स्किप करके दूसरे डबल क्रोशिया में हम इस तरह से हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2, फिर एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो चेन है जहाँ से हमारा डबल क्रोशिया निकलना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चेन है थोड़ी सी लूज रखेंगे फिर जल्दी निकल जाएगा। 1 2 चेन लगाइयाँ, फिर एक चेन स्किप करे और दूसरी चेन में हम हाफ क्रोशिया किया। इस तरह से जे हम जहाँ तक करेंगे, जैसे हमने जहाँ 5 चेन ली हैं वैसे हम जहाँ 5 चेन ले लेंगे। तो ये स्टेप पूरा करके दिखाते हैं। ये देखिए, जहाँ हम 2 चेन लेके जहाँ हमने हाफ क्रोशिया कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम वाइट थ्रेड लगाएंगे, क्योंकि हम डिजाइन वाइट से बनाना है इसलिए हम वाइट लगाएंगे। अब क्योंकि हमारी जे इसके 2 रो हो गए हैं पिंक के, अब हम वाइट लगाना है। तो वाइट के लिए हम वाइट थ्रेड लगाएंगे, जो उसको हम इस तरह से ऊपर से ऐसे ले आएंगे। फिर हम 1 2 चेन ले लेंगे, करेंगे ये जो हमारी चेन है इसमें डालेंगे, जहाँ पर
इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके 1 2 3 ऐसे 3 ले लेंगे। फिर इसको ऐसे टर्न ले लेंगे। फिर हम इसके बीच डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4। एक हमारे 3 की चैन होगी, जो टोटल हमारे 5 हो गई। जहाँ हम 5 ही लेंगे क्योंकि जे ज़्यादा फिर बाहर को आएगा, जे हमारा इस साइड बाहर को ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं जहाँ 5 ही लिए हैं डबल क्रोशिये। इसके बाद हम इसमें करेंगे जो हमारा नीचे वाला है डबल हाफ क्रोशिया, जो हमारा डबल क्रोशिया लिया था 3 की चैन, जहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 4। इसके बाद क्या करना है हमने, जहाँ पर ऐसे आएगा ना, ये जहाँ पर हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया किया था, उसी होल में हम दोबारा फिर इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से निकाल के हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से ऐसे। फिर हम 3 की चेन ले लेंगे, 1 2 3। फिर हम ये जहाँ डाल के सिंगल में ही ले लेंगे इस तरह से ऐसे 1 2 3। फिर इसे टर्न ले लेंगे। फिर जो हमारी ये 3 की चैन है, इसी के बीच हम डबल क्रोशिया करेंगे 2। एक 3 की चैन होगी हमारी, 3 4 5 6। अब हम हर बार जहाँ 6 डबल क्रोशिया लेंगे। इसके बाद हम ये जो हमारा हाफ डबल क्रोशिया है, जो नीचे है जे वाली, इसको उठाएंगे जहाँ से। अब इसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4। फिर उसी तरह जहाँ पर जो हम जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था, उसी होल में हम इसे ऐसे लाकर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3। फिर हम इसी में जहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए इसकी चैन कम नज़र आ रही है ना, अगर इसमें डालेंगे तो ये हमारी 3 की चैन है उधर चला जाएगा। इसे हम बिल्कुल सेंटर में ही डालेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे 1 2 3। फिर उसी तरह हम जहाँ इस चैन के बीच 6 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 4 हम जहाँ करेंगे टर्न जाकर 6 डबल क्रोशिया करके फिर इधर घुमाएंगे सीधी साइड। फिर आज ये हाफ क्रोशिया है, जहाँ 4 होकर जहाँ अटैच कर देंगे। इस तरह से जे हम जहाँ तक कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर आगे दिखाते हैं डिजाइन और कैसे डालना है। ये देखिए इस तरह से आप डिजाइन बना लेना। अब हम आगे कैसे करना है डिजाइन वो भी बता देते हैं। जहाँ से 1 2 चेन ले लें पहले आप। फिर क्या करना आपने, ये जो हमारा जो 3 की चेन हमने पिंक कलर की शेड वाली ली थी ना, 3 की चेन जिसके ऊपर हमने ये वाइट वाला डिजाइन डाला, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से 1 2 3 करके फिर हम नेक्स्ट जो हमारी चैन है जे वाली, इसमें भी इसी तरह करेंगे 1 2 3। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट चेन में चले जाएंगे। जे जो है इसके बीच भी हम इसी तरह करेंगे 1 2 3।
इस तरह से जे हम सभी में जे जो चैन है इसमें इसी तरह 3-3 डबल क्रोशिया करके फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप ये देखिए सभी में 3-3 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम थ्रेड दूसरा लगाएंगे पिंक वाला, जहाँ से 1 2 3 3 ही ले लेते हैं। इसको हम टाना ले लेंगे, वाइट वाला हम थ्रेड टाइट कर देंगे इस तरह से। अब क्या करना है हमने, जे जो हमने 3 डबल क्रोशिया किए हैं, एक हमारी जे आ गई, 3 की चैन डाले, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब हम इसमें करेंगे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस चैन में इस तरह से 1 2 3। इसके बाद 1 2 3 हम पर्ल बनाएंगे इसके ऊपर, ये जो हमारे 2 लूप है ना इसके ऊपर हम इस तरह से पर्ल बनाएंगे ऐसे। फिर हम इस तरह से 2 बार लेंगे नेक्स्ट चेन में 1 2 3, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2 3। अब हम पर्ल बनाएंगे 1 2 3। ये जो 2 लूप है इसके बीच से निकाल के इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम पर्ल लेंगे। अब इसमें हम जो हमारा 3 डबल क्रोशिया है ना हमारे, इसके बीच वाले में हम उसी चैन में हम दोबारा करेंगे। इसके बीच हर बार हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पर करेंगे 1 2 1 2 3। अब क्या करेंगे, हम इस पर हमने पर्ल बनाया जो स्टार्टिंग था, इस पर हम नहीं बनाया, इस पर बनाया क्योंकि ये दोनों का एक पर्ल हो गया। अब इस पर हम पर्ल बनाएंगे क्योंकि ये इधर वाला तो इधर वाला, ये दोनों के ऊपर एक पर्ल बनेगा। 1 2 3 इसके ऊपर हम पर्ल बना देंगे। फिर 1 2 बार लेके ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया आ गए ना, ये पहले वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इस तरह से फिर करेंगे 1 2 3। ये इन दोनों के ऊपर पर्ल आ गया, ये दोनों के ऊपर पर्ल आ गया, फिर ये दोनों के ऊपर पर्ल आ गया। इस तरह से आप पर्ल बनानी है। ये देखिए अब मैं पर्ल नहीं बनाऊंगी, अब नेक्स्ट में जाऊंगी जो बीच वाला है डबल क्रोशिया 1 2 3। अब मैं पर्ल बना के इसी चैन में दोबारा ट्रिपल क्रोशिया करूंगी। फिर जहाँ पर्ल नहीं बनाऊंगी जब ट्रिपल क्रोशिया करूंगी, जब ये बना लूँगी फिर पर्ल बना के इस पर करूँगी। इस तरह से ये सारा करके कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से रेडी हो जानी है। ये देखिए लेंथ इसकी बता देती हूँ आपको। ये देखिए 4 इंच लेंथ रखनी थी मैंने और लंबाई जो चौड़ाई में इतनी रखनी थी, ये भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए 12 इंच, इसलिए मैं आपको जहाँ तरीका बता दिया था अभी कैसे इंक्रीज़ करनी है, मैं सिर्फ ओनली एक बार ही इंक्रीज़ किया है, वो भी इस मतलब के दूसरे रो में। जब हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर वाले इस रो में ये देखिए 2 डबल क्रोशिया की मैंने जहाँ मैंने इंक्रीज़ किया हुआ। इसके बाद मैं 1 2 3 4 रो है जी, 1 2 और 3 सीधी साइड के हमारे 3 रो हैं। अगर हम टोटल बनाए उल्टी और सीधी के 6 होते रहो तो हमने 2 रो में 1 और 2 और 3 रो में हमने इंक्रीज़ नहीं किया, सिर्फ 1 रो में इंक्रीज़ किया है क्योंकि हमें पता था जहाँ बढ़ जाएंगे फिर जहाँ भी बढ़ेंगे, इसके लिए फिर घेरा ज़्यादा हो जाएगा। आप अपनी माता रानी की पोशाक देख लेना। जे मैं माता लक्ष्मी माता की सरस्वती और उन दोनों के लिए बनाया है। जे आप देख लेना, अगर माता रानी आपके छोटे साइज में है तो आप इतने साइज की बना सकते हैं। अगर आपकी माता रानी बड़ी साइज में तो आप उसकी जे लेंथ बढ़ा लेना और थोड़ा सा घेरा अगर चाहें तो आप घेरा
अगर नीचे से और बढ़ाना है फिर आप एक बार जहाँ इंक्रीज़ कर लेना। मैंने जहाँ किया ना, जहाँ नहीं किया तो आप जहाँ भी इंक्रीज़ कर लेना। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है जी हमारे, 6 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर दूसरे रो में करोगे तो आपके 12 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस तरह से ये पोशाक आप सरस्वती और लक्ष्मी माता जी को डाल सकते हैं ऐसे बनाकर। तो कैसे लगी जी मेरी वीडियो और लड्डू माता रानी जी की का लहंगा, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।